गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आपने एक्सेल की फ़ाइल ले रखी है तो उस एक्सेल की फ़ाइल को किस प्रकार से यूज करना है उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। तो जब आप एक्सेल फाइल लेंगे तो आपको एक्सेल की फ़ाइल कुछ इस प्रकार से मिलेगी। ये एक जिप फाइल है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। पहले इसको अनजिप कर लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर, और उसके बाद ओके कर दूंगा। तो ये मेरी फाइल जो है एक्सट्रैक्ट होकर के एक फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये रही। अब इस वाली जिप फोल्डर को किसी भी सेफ जगह पे आपको सेव कर लेना चाहिए फ्यूचर के लिए। बाय द वे कभी ये फाइल डिस्टर्ब होती है ये वाली, तो आप वापस फिर से इसको बना सके, वापस पा सके। अब इस फाइल को खोल लीजिए, इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये फोल्डर जो दिखाई दे रहा है, आप इस फोल्डर को राइट क्लिक करके कट करके बाहर कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको डबल क्लिक खोलेंगे तो आपको तीनों फाइलें यहाँ पे दिखाई देंगी। अब इसमें से आपको एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेना है। एक्सेल की फाइल को ओपन करने के बाद आपका एक्सेल ओपन हो रहा है। ओपन हो जाता है, फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। एक्सेल ओपन हो गया। यहाँ पर एक ENC टोकन दिया गया होता है, ये ENC टोकन होता है। इसी जगह पे हमें जीरोधा के ENC टोकन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा पर डे। हर दिन मार्केट ओपन होने से पहले आपको यहाँ पे इसको पेस्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब पहले मैं जीरोधा को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा जीरोधा ओपन है। जीरोधा ओपन होने पर, जब जीरोधा ओपन हो जाए तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट पे जाइए, इसमें फिर नेटवर्क में जाइए। नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल R प्रेस करना पड़ेगा। नेटवर्क में जाने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल R प्रेस करिए। कंट्रोल R कीबोर्ड पे कंट्रोल R दबाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फुल ऑप्शन दिखाई देगा, फुल नेम का। इस पर क्लिक कर लीजिए। आप क्लिक करने के बाद इस फुल में हेडर वाले टैब के अंदर नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन ऑप्शन होता है, ऑथराइजेशन ऑप्शन होता है। यहाँ पे ENC टोकन होता है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, या तो आप यहाँ से ऐसे इस तरह प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिए, या तो आप इस पर डबल क्लिक करिए। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इस वाली विंडो को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। हाँ, जीरोधा को बंद नहीं करना, जीरोधा लॉगिन ही रहना चाहिए। जीरोधा को आपको लॉग आउट नहीं करना है। इतना करने के बाद उस विंडो से कॉपी करने के बाद आप अपनी एक्सेल वाली फाइल को खोलिए और यहाँ पर इस पर क्लिक करके डिलीट बटन से इसको मिटा दीजिए और इसी में पेस्ट कर दीजिए उस चीज़ को। जो चीज़ आपने कॉपी करा हुआ है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। वो पेस्ट हो गया। पेस्ट करने जो ENC टोकन आपने कॉपी किया था जीरोधा से, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको इसको बंद कर देना है, इस विंडो को बंद कर देना है, मतलब कि एक्सेल को बंद कर देना है। बंद करने के बाद फिर से उसी फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर से आपने फाइल को रन कराया हुआ था। अब ये फाइल में आपने ENC टोकन पेस्ट कर रखा है। अब आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके इस वाली फाइल को रन कराना है, जो कि एक EXE फाइल है। यही फाइल एक्सेल से और जीरोधा से कनेक्शन बनाएगी और जीरोधा में जो भी डाटा आएगा वो ऑप्शन का डाटा एक्सेल में ला के रखेगी। और मैंने एक्सेल में कोड कर रखा है, उसके बिहाफ पे आपको डायरेक्शन मिलेगा। तो मैं अब इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब ये ओपन हो रही है फाइल। जब ये ओपन हो जाएगी तो वो एक्सेल को भी ओपन कर देगी। ये देखिए, ये फाइल ओपन हो रही है। ये EXE फाइल है, ऑप्शन चेन की EXE फाइल है। थोड़ा सा टाइम लेगी। हाँ, जब ये फाइल का कनेक्शन बन जाएगा तो यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा। ध्यान रहे कि आप उस एक्सेल सीट को तब तक ही यूज कर पाएंगे जब तक जीरोधा लॉगिन होगा। जीरोधा को अगर आपने बंद कर दिया है, लॉग आउट कर दिया है, तो एक्सेल में डाटा नहीं आएगा। तो जीरोधा ओपन होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखिए, पीछे एक्सेल ओपन हो रहा है और यहाँ पे अभी आपको मैसेज भी आ जाएगा कनेक्शन का।
देखिए यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन कर रखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यूजर का नाम आ जाएगा। जब आप अपने कंप्यूटर में इसको लॉगिन करेंगे, इस फाइल को रन कराएंगे, तो यहाँ पे आपका नाम आएगा और यहाँ पे ये मेरी डिटेल आ रही है, ठीक है, सक्सेसफुली कनेक्टेड। अब जब ये आ जाए तो आप इसको क्लोज नहीं करेंगे, इस विंडो को भी आप मिनिमाइज कर देंगे या ओपन रहने दीजिए। और ये आपका एक्सेल ओपन हो गया है ये। अब इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैक्रो को इनेबल करने के लिए कोई ऑप्शन अगर आता है तो आप उस पर क्लिक करके उसको इनेबल कर लीजिएगा। मैक्रो इनेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मैसेज आता है यहाँ पे पीले रंग में तो आप उसको इनेबल कर लीजिएगा। जैसा अभी आया था तो उसको मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन इनेबल करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा था। अगर आता तो कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पे देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की टैब है, इसमें आकर के अब आपको डाटा यहाँ पे मिलेगा। अब अगला स्टेप ये है कि आपको यहाँ पे डाटा कभी कभी नहीं दिखाई देगा। वो इसलिए अगर आपने यहाँ पे करेक्ट एक्सपायरी को सिलेक्ट नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आपको अपनी एक्सपायरी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस एक्सपायरी का डाटा आप चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 11 जनवरी का चाहता हूँ तो यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार से मैं बैंक निफ्टी का भी डाटा है यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, यहाँ पे फिन निफ्टी का भी कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डाटा आएंगे वो सब यहाँ पे दिखाई देते रहेंगे, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप नए दिन में काम करेंगे, जैसे कि आज आप वर्क कर रहे हैं, तो ये सारे डाटा यहाँ पे आपको दिखाई देते रहेंगे। ये डाटा जो आएंगे आपके 9:18 पे आ जाएंगे। मार्केट जब ओपन होती है तो 9:18 के आसपास डाटा आ जाएंगे। तो ये जो चेंज वाई का जो कॉलम है ये भर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डाटा आकर के फिल हो जाएंगे कि कितने चेंज वाई में डाटा आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक बात का ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो डाटा आ रहे हैं, इस डाटा को अगर आपको रिकॉर्ड करना है, आप चाहते हैं कि ये हम इसको रख पाए डेटा को, जो भी डाटा यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे सेव बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके पहले आपको यहाँ पे आकर के ये देख लेना होगा कि यहाँ पे कोई डाटा पहले से तो नहीं पड़ा हुआ है पिछले दिन का। अगर पिछले दिन का डाटा पड़ा हुआ है तो इस डाटा को आपको यहाँ से हटाना होगा, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बटन दे रखी है ट्रांसफर का। तो जब मैं यहाँ ट्रांसफर डाटा पे क्लिक करूंगा तो ये जो निफ्टी का डाटा है पिछले दिन का, वो डाटा इस वाली टैब में आ जाएगा, निफ्टी हिस्ट्री डाटा में। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो उसमें चला गया, ठीक है। उसी प्रकार से मैं बैंक निफ्टी में आकर के ट्रांसफर डाटा कर दूंगा तो ये इस वाली सीट में चला जाएगा। और उसी प्रकार के फिन निफ्टी का डाटा को मैं ट्रांसफर करूंगा तो फिन निफ्टी में चला जाएगा। जबकि फिन निफ्टी में कोई डाटा है ही नहीं पुराना, तो मुझको ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे पिछले दिन के डाटा जो भी आप ट्रांसफर करके रखे हुए हैं, यहाँ पे आप एनालिसिस के लिए, बैक टेस्टिंग के लिए, अपने स्ट्रेटेजी को और परफेक्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे डाटा रख सकते हैं और उसको देख सकते हैं। इसका कोई भी लेना देना नहीं है करंट मार्केट से, हाँ, लेकिन इसका लेना देना होता है करंट मार्केट से, जो डाटा यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो अब ये डाटा, ये सीट खाली हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, निफ्टी वाली सीट में जा करके अब हम सेव पे क्लिक कर देंगे। जब सेव पे क्लिक कर देंगे तो हर 3 मिनट का डाटा रिकॉर्ड होकर के सेव होता रहेगा इस वाली सीट में, ठीक है। और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये निफ्टी का भी करेगा, बैंक निफ्टी का भी करेगा और फिन निफ्टी का भी करेगा, तीनों का करेगा। तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक टाइमर चलने लगेगा, ये देखिए टाइमर चल रहा है, ठीक है ना। ये जो टाइमर है वो चलने लगेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कितने मिनट के बाद नया डाटा आने वाला है, ठीक है। अब ये टाइमर चलने लगा, अब ये डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड होने लगे। यहाँ पे देखिए एक कॉलम आ गया, अभी कोई डाटा नहीं इसलिए नहीं हो रहा है, ये मैं आप मार्केट में बना रहा हूँ। जब मार्केट चलेगी तो उस समय आपको यहाँ पे डाटा दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे अब ये डाटा रिकॉर्ड होने लगेगी। अब जब तक ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मतलब एक्सेल से जो डाटा आ रहे हैं, सॉरी जीरोधा से जो डाटा आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपना प्रेडिक्शन करना होगा, ठीक है। अभी डाटा सेव होते जा रहे हैं। जब भी आपको इसे बाहर निकलना होगा तो आप एक्सेल को बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसको बंद कर देंगे तभी कनेक्शन रुक जाएगा, एक्सेल को बंद कर देंगे तब भी रुक जाएगा, ठीक है। जब तक आपको देखना है तब तक देखिए। हाँ, निकलते समय जब डाटा को सेव करने के लिए कहेगा तो आप डाटा को सेव कर सकते हैं। मतलब इस एक्सेल शीट में जो भी काम हो रहा है, जो भी डाटा आ रहा है, उसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब वो सेव करने के लिए कहेगा कुछ इस प्रकार से, तो आप सेव करके इसे बाहर निकल जाइए, ठीक है। अभी मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब डाटा आ जाएगा तो आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कि कैसे एक्सेल शीट में हम वर्क करेंगे,
क्या क्या चीज़ देखेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा किसी दूसरी वीडियो में। ये वीडियो मेरी बड़ी हो जाएगी, इसको मैं छोटा ही चाहता हूँ, बस कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूँ इस वीडियो को, ताकि आप लोग एक्सेल को कैसे यूज़ करना है वो कर पाएँ। और जब किसी दिन लाइव मार्केट में डाटा वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें क्या देखते हैं, ठीक है, और कहाँ पे क्या चीज़ दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। हल्का हल्का बता भी देता हूँ। ये वाई है, ये चेंज वाई है, ठीक है। आज का जो डाटा आएगा चेंज वाई यहाँ पे आएगा। ये काल का रेट है, स्ट्राइक प्राइस का रेट है, और ये पुट का रेट है। ये टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू, इसमें से टाइम वैल्यू हमको जिसकी कम मिले वही स्ट्राइक पे ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पे हमको दिखाई देगा नियरेस्ट जो मार्केट चल रही है 1710 पे चल रही है, तो नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो यहाँ दिखेगा, जो कि आपको यहाँ पे भी पता चल जाएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस होते हैं और ये सपोर्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सपोर्ट आपको दिखाई देगा, जो इसमें नियरेस्ट सपोर्ट होगा वो यहाँ दिखाई देगा। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आप यहीं पर से ये जो डाटा देख रहे हैं आप, अगर आप डाटा सीट में जाना चाहते हैं तो यहीं पे क्लिक करके डाटा सीट में जा सकते हैं। यहीं से फिर से आप लाइव डाटा में जा सकते हैं। यहाँ से बैंक निफ्टी वाली सीट पे जा सकते हैं, फिर निफ्टी वाली सीट पे जा सकते हैं, फिर से निफ्टी वाली सीट पे जा सकते हैं। तो यहीं से आप एक दूसरी सीट पे पहुँच सकते हैं, जो काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये और नीचे यहाँ पे जो चार्ट दिखाई देगा, वो चार्ट यहाँ पे जो डाटा रिकॉर्ड होगा ना, इसी रिकॉर्डिंग का चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, इस जगह पे। तो रिकॉर्डिंग अगर चालू की है तब तो यहाँ पे चार्ट दिखेगा। अगर रिकॉर्डिंग चालू आपने नहीं करी है, सेव नहीं आपने करा हुआ है, रिकॉर्डिंग का मतलब सेव करना, सेव नहीं करा हुआ है तो यहाँ पे डाटा नहीं दिखाई देगा। एक बात का और ध्यान रहे कि यहाँ पे सेव पे आपको 2 बार क्लिक नहीं करना है, 1 बार क्लिक करना है। अगर 2 बार क्लिक करेंगे ना तो ज़्यादा रिकॉर्ड डाटा करेगा। मतलब जैसे कि आपने 3 मिनट रिकॉर्ड क्लिक कर दिया, फिर आपने 1 मिनट के बाद फिर क्लिक कर दिया, तो हर 1 मिनट के बाद दूसरा डाटा रिकॉर्ड करने लगेगा। मतलब वही डाटा आएंगे लेकिन कई बार आने लगेंगे। तो इसलिए ध्यान रहे, इस पर 1 बार क्लिक करिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे चार्ट बनना शुरू हो गया है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसलिए बन रही क्योंकि अभी कोई डाटा हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो ये डाटा जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, इस जगह से, ठीक है। ये जो चार्ट बन रहा है वो यहाँ से, इस सीट से बन रहा है, निफ्टी वाली डाटा की सीट से। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी वाले जो डाटा है वो यहाँ पे चार्ट बनाएगा, यहाँ पे ग्राफ बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने TPCR और ATM एक्टिविटी का मतलब वर्तमान जो ये स्ट्राइक है, ATM वाली स्ट्राइक जो है, ये वाली एड द मनी, ये वाली जो स्ट्राइक है उस पर क्या एक्टिविटी हो रही है उसका डाटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 15 मिनट का, और यहाँ पे भी 15 मिनट का डाटा आपको दिखाई देगा TPCR का। पीछे का 15 मिनट में डाटा में क्या उतार चढ़ाव हुए हैं वो आपको यहाँ पे अब दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही रोकता हूँ इसको, फिर आगे चल के मैं इसमें जब लाइव मार्केट में कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य बस इतना था कि एक्सेल शीट को कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको बना दिया। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर मैं इसको बंद करता हूँ, अगर आप इस फाइल को खोलते हैं और यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे इनेबल कर लिया करिएगा, ओके। इनेबल का मैं इसको सेव करके बंद करूँगा। ये मैंने एक्सेल को बंद कर लिया। एक चीज़ और, कभी कभी ये एक्सेल शीट अगर यूज नहीं हो रही है, जैसे कि आपका एक्सेल जो है 13 है या 16 है, 19 है, 21 है, मैंने इसको 21 में बनाया हुआ है। तो अगर आपका पुराना कोई वर्जन है तो हो सकता है कि ये सीट यूज ना हो पाए। तो क्या करिएगा, इस सीट पे राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और प्रॉपर्टीज में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अनलॉक का। जिस प्रकार से ये हिडन रीड वाली दिख रहा है ना, तो उस समय यहाँ पे एक अनलॉक का ऑप्शन दिखाई देगा इसी प्रकार से। तो उस पर आपको चेक पे क्लिक कर देना है, चेक कर देना है और अप्लाई और ओके कर देना है। तो उससे क्या होगा कि वो सीट जो है अनलॉक हो जाएगी और उस पर आप काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना ही बस। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।